हेलो स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें हम पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य, नव पाषाण काल और इनके प्रमुख स्थल ईच एंड एवरीथिंग विद शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, मतलब कोई रिटर्न चीज़ें नहीं मिली थी। इस काल में क्या होता था, औजार जो है वो पत्थर के बनाए जाते थे। पत्थर को हम पाषाण बोलते हैं, इसीलिए इस काल का नाम क्या पड़ गया, पाषाण काल। जिसके 3 आगे टाइप्स हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में क्या होता था, शिकार करना और आग का आविष्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरा पाषाण काल। ठीक है। और इसमें शिकार भी किया जाता था। शिकार करना इसको क्या बोलते थे, आखेटक। ठीक है। उसके बाद पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था, पर पत्थरों के प्रयोग के आधार पर जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। नव पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निमन पूरा पाषाण काल, इसमें कौन से टाइप के स्टोन का यूज़ किया जाता था, क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन। क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन का। मध्य पूरा पाषाण काल में जैस्पर और फिलेट का। और उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये हो गया हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक है। पाषाण काल मतलब पत्थर का प्रयोग, 3 टाइप। इसमें सबसे पहले हमने पूरा पढ़ा, पूरा पाषाण काल। मेन इसमें क्या है, आग का आविष्कार और शिकार करना। और शिकार करना को क्या बोलते थे, अखेटक। और इसमें हमने 3 आगे इसके सब टाइप्स पढ़े, निमन, मध्य और उच्च। निमन में क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन, इसमें जैस्पर और फिलेट, और इसमें ब्लेड के रूप में। ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन, और जो सबसे पहला पशु जो पाला गया वो क्या था, कुत्ता। और इसमें मानव के अस्थि पिंजर भी मिले थे। ठीक है जी। उसके बाद नव पाषाण काल, कृषि की खोज, पहिए की खोज, स्थायी निवासों की प्रवृत्ति। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ये। कृषि की खोज किस काल में हुई थी और पहिए की खोज किस काल में हुई थी? तो इसका आंसर क्या आएगा, नव पाषाण काल। और आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरा पाषाण काल। और स्थानीय निवासों की, मतलब लोग स्थानीय निवासों पे रहते थे, ये किस काल में पता चला, नव पाषाण काल। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके प्रमुख स्थल की ये चीज़ें हमें कौन कौन सी जगहों से प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल, इसके 4 हम मेन जो है वो पढ़ेंगे। वो है, फर्स्ट है भीमबेटका गुफाएं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भीमबेटका गुफाएं, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। इसकी खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर वानरकरण। अब भीम, ये महाभारत उन्हीं से भगवानों से रिलेटेड है, तो विष्णु श्रीधर ऐसे आप याद कर सकते हो कि इसके खोजकर्ता कौन थे, विष्णु श्रीधर। और इसमें मानव निर्मित गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए, मानव निर्मित गुफाएं कौन सी हैं, वो भीमबेटका गुफा। ठीक है। उसके बाद हथनोरा, ये कौन से स्टेट में है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के किनारे मानव अभिशेष मिले, मतलब नर्मदा नदी के किनारे इसमें क्या मिला था, खोपड़ी मिली थी। कौन सी जगह है, हथनोरा। देखो, हथ से वर्ड आपने, इसके लिए ट्रिक ऐसे है, हथ से आपको कौन सा वर्ड दिमाग में आ रहा है, हाथ। हाथ पैर किसके होते हैं, मानव के, तो मानव के अवशेष मिले थे। ठीक है। और नोरा, न से नर्मदा नदी है। ठीक है जी, एमपी में। अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम, ये तो नाम से पता चल रहा है कि कहाँ की ये जगह होगी, तमिलनाडु में। और ये अतिरमपक्कम में क्या मिला था, हाथ वाली कुल्हाड़ी मिली थी। पक्कम, पक्कम से पक्का, कोई चीज़ बड़ी पक्की है तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, और वो हाथ वाली कुल्हाड़ी चाहिए। तो अतिरम पक्कम में से हमें क्या मिला था, हाथ वाली कुल्हाड़ी। लोहदावाला, मिर्ज़ापुर यूपी में है, और इसमें क्या मिला था, पशुओं के अवशेष। ठीक है जी। पशुओं के अवशेष कहाँ से मिले थे, लोहदावाला में। 4 चीज़ें पढ़ी हैं। भीमबेटका गुफाएं हैं, रायसेन में है, और ये एमपी मध्य प्रदेश में। और इसमें पता लग गया नाम से ही, मानव निर्मित गुफाएं और खोज विष्णु श्रीधर ने। हथनोरा, हाथ मानव के रिलेटेड है, तो मानव के अवशेष मतलब खोपड़ी मिली थी। और नर्मदा नदी, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में।
और इसमें क्या मिला था, हाथ वाली कुल्हाड़ी मिली थी, और लोहदा वाला यूपी में है, और पशुओं के अवशेष मिले थे। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अब सबसे पहला है आदमगढ़। आदमगढ़, आदम मतलब मनुष्य, तो एमपी, ठीक है, एमपी। उसमें क्या मिले हमें, पशुपालन के साक्ष्य। लोहदा वाला में भी क्या मिले थे, पशुओं के अवशेष। यहाँ पे भी पशुपालन। अब ये तो हमने पढ़ा था ना कि मध्य पाषाण काल में क्या पता चला था, पशुपालन का। तो वही कौन सी जगह से पता चला था, आदमगढ़ से, ठीक है जी। आदमियों द्वारा मानव, एमपी और पशुपालन के साक्ष्य। बागोर, राजस्थान, सबसे बड़ा स्थल। बागोर, बागो, यहाँ से कौन सा वर्ड दिमाग में आ रहा है, भागो, मतलब भागने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रन। तो आर से राजस्थान, और ये सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद सराय नाहर राय, कहाँ पे है ये, यूपी में। अब देखो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है सराय नाहर राय। तो इसमें क्या पता चला था कि एक कब्र में 3 कंकाल मिले थे, ठीक है। मेहदहा, प्रतापगढ़, मेहदहा, दहा मतलब दाह संस्कार, है ना। तो इसमें क्या मिला था, स्त्री और पुरुष का शव एक साथ कब्र में मिला था। मेहदहा, दोनों का शव एक साथ मिला था। कौन सी जगह से मिला था, मेहदहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नवपाषाण काल। जो पहली फसल थी वो थी गेहूं और जौ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो है जगह वो है मेहरगढ़। ये था मेहदहा, उसके बाद मेहरगढ़। इसमें हमें मिले थे कृषि के प्राचीन साक्ष्य, स्थायी निवासी के साक्ष्य। और ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। कॉलिड हवा, इलाहाबाद, यूपी। कॉलिड हवा मतलब कोलिड से वर्ड आ जाएगा कोल्ड हवा। कोल्ड हवा, जब हवा चलती है तो खेत में फसलें कैसे लहलहाती है ना, तो धान की फसल, तो धान की खेती के साक्ष्य, ठीक है। वुड्स होम, कहाँ पर है ये, श्रीनगर। मानव के साथ साथ कुत्तों को दफनाया। होम, अब होम, होम का मतलब वुड्स होम। होम मतलब कि घर। घर में कौन कौन होता है, मानव रहते हैं, साथ में क्या रहते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, है ना। तो मानव और कुत्तों को इसमें साथ में दफनाया। संगन कल्लू, कहाँ पे है, क से कल्लू, क से कर्नाटक। और यहाँ पे क्या मिला था, राख के बड़े बड़े टीले मिले थे, ठीक है जी। अब ये आप 2 3 4 बार रिवाइज़ करोगे ना जो ये जगहें, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। और जो छोटी मोटी ट्रिक्स है वो साथ में आप अपने माइंड में बिठा लो। सबसे पहले भीमबेटका गुफाएं हैं, वो रायसेन में है। हमेशा मैं इसको रायपुर बोलती हूँ, रायसेन में है। और ये कहाँ पे है, एमपी में है। हथनोरा, हाथ, मानव, नर्मदा नदी, और एमपी में। अतिरमपक्कम, तमिलनाडु। हाथ वाली कुल्हाड़ी, लोहदा वाला मिर्ज़ापुर, यूपी। उसके बाद आदमगढ़, एमपी में। और उसमें क्या मिला था, पशुपालन के साक्ष्य। बागोर, रन बनाओ कहाँ से, राजस्थान से। तो सबसे बड़ा स्थल था सराय नाहर राय, ये 3 वर्ड से मिलकर बना, तो यहाँ पर तीनों का विशेष। मेधा, प्रतापगढ़, तो इसमें क्या मिला था, मानव और स्त्री का शव इकट्ठा एक साथ कवर में। नवपाषाण काल में तो फर्स्ट फसल कौन थी, गेहूं और जो। मेहरगढ़, पाकिस्तान, तो कृषि के प्राचीन साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कोल्ड हवा चलती है तो धान की खेती के साक्ष्य। वुड्स होम, होम सुंदर, है ना। होम में हमें क्या, पशु और मानव और कुत्ते का जो वो है एक साथ दफनाया गया था वुड्स होम में। और ये कहाँ पर है, श्रीनगर में है। संगलन कल्लू कहाँ पे है, कर्नाटक में। और राख के बड़े बड़े टीले मिले थे यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको वो ट्रिक्स नहीं अच्छी लगती तो आप ये भी एक ट्रिक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके साथ में पढ़ सकते हो। यहाँ से मैंने पूरी ट्रिक बनाई हुई है कि जहाँ से आपको ये याद हो जाएगा, तो ये इसके साथ भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल, मानव द्वारा प्रयोग की गई फर्स्ट धातु कौन सी थी, तांबा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था, वो था तांबा। भारत में फर्स्ट तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी, अतिरमपक्कम, पढ़ा वहाँ में, हाथ वाली कुल्हाड़ी है ना। उसके बाद प्रमुख ताम्रकालीन संस्कृति, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, आकाश परमार जो, आकाश परमार जो, ठीक है। आहार कहाँ पर है, ये राजस्थान। कायथा, चंबल नदी। कायथा से आप आहार, आहार का मतलब भोजन, खाना। और अच्छा भोजन राजस्थान में
अलग अलग आपको पता टाइप्स की डिशेस मिलती हैं, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। कायथा, उसके बाद आता है कायथा, ये कहाँ पर है? चंबल नदी में। कायथा से आपको क्या आएगा? वर्ड कथा। ठीक है, कथा में हमें जो है जैसे अलग अलग भगवत कथा होती है, राम कथा, अलग अलग नदियों का उसमें जिक्र होता है, तो इसमें एक ही नदी है, वो कौन सी है? चंबल नदी। सावलदा, सावलदा ये आप सीधा याद कर लो, महाराष्ट्र। प्रभास, प्रभास गुजरात में। प्रभास या फिर यहाँ से आप कौन सा वर्ड आता है आपके दिमाग में? प्रभात। प्रभात का मतलब क्या होता है? सुबह, और रात, सुबह का ऑपोजिट रात, तो क्या आएगा? गुजरात। ठीक है, मालवा, एमपी, मालवा एम से एमपी और नर्मदा नदी। ठीक है, रंगपुर गुजरात। अब प्रभात है तो रात है, तो मतलब रंग बदल गया, दिन और रात में क्या है? रंग बदल गया ना, तो रंगपुर से आपने याद कर लेना है, गुजरात। और जोरबे, तो जोरबे कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपके दो हैं, सॉरी, सावलदा और जोरबे, ये दो आपके महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, गुजरात में आपको प्रभात और रंगपुर आपके गुजरात में है। शायद आपको याद हो गए होंगे, एक बार आकाश परमारसो ऐसे याद कर लो। आहार, भोजन राजस्थान। कायथा, कथा कौन सी नदी? चंबल नदी। सावलदा और जोरवे कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। प्रभास गुजरात। मालवा एमपी। रंगपुर गुजरात और जोरवे महाराष्ट्र। ठीक है जी। उसके बाद ताम्रकालीन के प्रमुख स्थल। नवदा टोली, ये कहाँ पर है? एमपी, और इसके खोजकर्ता कौन है? HD संकातिया। ठीक है, उसके बाद दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और इसमें क्या है? तांबे का रथ मिला था और कलश शवाधान मिला था। और ये कौन सी नदी में है? कौन सी नदी के पास है दैमाबाद? गोदावरी नदी। इनाम गांव है, तो गांव में क्या होता था? पहले कच्चे मिट्टी के मकान होते, तो कच्चे मिट्टी के मकान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव में। ये सारे जो इनके जगह है वो दो महाराष्ट्र से, एक MP से, एक मध्य प्रदेश, दोनों दो महाराष्ट्र से, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ताम्रकालीन के प्रमुख स्थल। ठीक है, होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पाषाण काल में पहले तीनों टाइप्स पढ़े। पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि आग के आविष्कार और शिकार करना। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन। और नव पाषाण काल में पहिए और कृषि काल। उसके बाद इनके प्रमुख स्थल पढ़े, विद शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े हैं हमने। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य, नव पाषाण। उसके बाद हमने पढ़ा ताम्र पाषाण काल, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट धातु तांबा प्रयोग की गई थी। और तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिलती है? अतिरम्पक्कम, यहाँ को वहाँ पे आई है तमिलनाडु में। और इनकी संस्कृति पढ़ी, जिसमें इनकी संख्या 7 है, और ये इनके प्रमुख स्थल पढ़े। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।